जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसरो की ओर से आपके लिए जो आईटीआई स्टूडेंट है और इसी के साथ साथ जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, काफी अच्छी वैकेंसी रिलीज की गई है। वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन यहाँ पर सारी चीजें समझते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर की, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका क्या रहने वाला है। तो वह है आपका 02/2026 और डेट की अगर हम बात करें तो 27/6/2026 को ये वैकेंसी जो है रिलीज की गई थी। और इसरो का जो सेंटर रहेगा वह कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो बेंगलुरु वाला सेंटर है, जिसको कि हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरमिति अनुवर्तन और आदेश संचार जाल। तो यहाँ पर आपका जो सेंटर है ये रहने वाला है, मतलब आपका जॉब लोकेशन है जो बेंगलोर रहेगा। इसमें जो पोस्ट रिलीज की गई है वो कौन कौन सी है, तो टेक्नीशियन सहायक, इसी के साथ साथ वैज्ञानिक सहायक, ग्रंथालय सहायक, तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, और जो कुक आदि होते हैं रसोईया, इनको जो है यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट में आईटीआई स्टूडेंट आदि आ जाते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट मतलब कि संग्रहालय जो होता है ना, ग्रंथालय सहायक आदि वह, और कुक आदि की पोस्ट है। सारी चीजें हम वन बाय वन समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। देखिए, जो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले कैंडिडेट हैं, पोस्ट कोड आप यहाँ पर इनका देख सकते हो 01 यहाँ पर पोस्ट कोड रहने वाला है। तो यहाँ पर जो दो जगह से वैकेंसी रिलीज की गई, रिक्त पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो। IST-RAC, यहाँ पर IST-RAC में 5 सीट रिलीज की गई है। और जो MCF है हसन, यहाँ पर 03 सीट, मतलब टोटल 7 सीटें इनकी रिलीज की गई है। इसमें जो टेक्नीशियन बी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, जो कि SC ST OBC और अनारक्षित मतलब कि यूआर आदि को यहाँ पर जो है पोस्ट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है कि यूआर की यहाँ पर 2 पोस्ट है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसी टाइप से यहाँ पर भी देख सकते हो, 1 है यूआर की, 1 है एसटी की और 1 है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की। और इसी के साथ साथ जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या मांगा गया है, मतलब इनको जो भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है वो सारी चीजें हम नीचे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है। तो जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वह आपको 10th पास आउट होना चाहिए, सिंपल भाषा में समझिएगा। इसी के साथ साथ आपका आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपने 10th के बाद में आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाओगे, या अगर आपने 10th के बाद में एनएसी मतलब कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट किया हुआ है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। ट्रेड आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल कस्टमर इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स। तो इनमें से अगर आपका कोई ट्रेड है, या इसी के अलावा मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है और वह भी एनसीबीटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वह क्या रहेगी, तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, सीबीटी टेस्ट होगा कंप्यूटर के आधार पर। और इसी के साथ साथ आपका कौशल परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, मतलब कि आपको जो ट्रेड से है वही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से, आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो स्किल टेस्ट है आपके सीबीटी एग्जाम के बाद में होता है। अब यहाँ पर सारी चीजें हम समझ गए हैं। अब यहाँ पर आईटीआई कारपेंटर की यहाँ पर टोटल 1 सीट है। सिलेबस आपका सेम ही रहेगा जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ओबीसी की ओनली फॉर 1 सीट रहने वाली है। और यहाँ पर भी आईटीआई और उसी के साथ साथ अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, या अगर आपने 10th के बाद में आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद में अप्रेंटिस भी किया डायरेक्टली तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। आईटीआई वालों के लिए क्वालिफिकेशन कॉमन यही रहेगा। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम है, ड्राफ्टमैन से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिक की यहाँ पर 1 सीट है ओबीसी की, यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ पर देख सकते हो, यह टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रिकॉर्डिंग इंस्टेड बोर्ड से, मतलब कि मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट क्लास में, मतलब 60% या इससे अब आपके रहना चाहिए। यहाँ पर भी आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम, और इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पर टोटल सीटें की बात करें तो टोटल आपकी जो पोस्ट रहने वाली है 6 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्लेयर किया गया है एससी की कितनी है, यूआर की कितनी है, सभी को यहाँ पर 1-1, 2-2 सीटें सारी यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर डिप्लोमा वालों की 1 सीट यहाँ पर मैकेनिकल में देख सकते हो, मैकेनिकल में ओबीसी वालों की सीट है। यहाँ भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर साइंस वालों की यहाँ पर 4 सीटें रिलीज की गई है। और कंप्यूटर साइंस में क्या है आपको
कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था विषय में रूप में कंप्यूटर विज्ञान के साथ प्रथम श्रेणी में बीएससी, मतलब आपका फर्स्ट क्लास बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जो भी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहां से। यहाँ पर भी सेम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी एग्जाम और स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर जो बीएससी मैथ्स वाले उनके लिए भी एक सीट है, यहाँ पर भी आपका बीएससी मैथ्स से होना चाहिए। लाइब्रेरियन असिस्टेंट मतलब किस ग्रंथालय सहायक की यहाँ पर एक सीट है, और ग्रंथालय सहायक में जो आपको है स्नातक मांगा गया है प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से, किसमें, तो लाइब्रेरियन असिस्टेंट में ही आपको यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर कुक की बात हम कर ले, रसोईया, इसकी भी 2 सीटें हैं, एक यहाँ पर आप देख सकते हो और दूसरी आपकी हसन वाले प्लांट में, तो यहाँ पर टोटल 2 सीटें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीटें अपनी रहने वाली है यह श्रवण बाधित के लिए है, और जो नीचे वाली सीट रहने वाली है ये यूआर के लिए है। यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएससीएल मतलब कि आपके पास में 10th पास आउट होना चाहिए, और किसी भी प्रतिष्ठित होटल या कैंटीन में आपके पास 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए खाना बनाने का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। किसी व्यक्ति ने जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं की जाएगी, मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र देता है तो वह यहाँ पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आपको किसी भी प्रतिष्ठित होटल से यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन और इसी के साथ साथ सीबीटी टेस्ट होगा, और इसी के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस ही रहेगा, स्किल टेस्ट इसमें भी आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि पद कोड 010 के लिए कुल पदों में से एक पद इंस्टेक में तथा एक पद मुख्य नियंत्रक सुविधा हासन में भरने हेतु अधिसूचित है। तो यहाँ पर यह चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर आगे डिटेल में बात करते हैं और क्या क्या आपके लिए इसमें खास रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका वेतन मान है वह कितना रहने वाला है, जो आपका पे स्केल रहने वाला है, तो पे एंड अलाउंसेस, एज लिमिट आदि यहाँ पर सारी चीजें समझते चलिएगा। जो टेक्नीशियन बी वाले कैंडिडेट है मतलब कि आईटीआई वाले कैंडिडेट जो कि 01 और 02 आएगा इनका पोस्ट कोड, इस तरह आपका जो रहने वाला है लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 3 की सैलरी मतलब कि 21,700 रुपए आपका बेसिक रहेगा प्रति माह। इसके बाद में आपके भत्ते यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो आपकी अप्रॉक्स सैलरी जो जाती है यहाँ पर वह जाती है 35,000 के आसपास। इसरो में जो आपकी सैलरी जाती है वो कितनी जाती है, तो वह जाती है 35, मतलब कि 35,000 के आसपास जो है आपकी यहाँ पर टोटल सैलरी जाती है। ओनली फॉर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईटीआई कैंडिडेट की ही। अब यहाँ पर एज की बात करें तो सभी के लिए एज जो रहने वाली है 18 से 35 वर्ष रहने वाली है। यहाँ पर ड्राफ्टमैन की बात करें तो ड्राफ्टमैन का भी लेवल 3 का ही यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो जाएंगे, तो जो भी टेक्निकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 44,900 रुपए प्रति माह, प्लस इसके साथ में जो भी भत्ते अलाउंसेस आदि होते हैं वो आपको मिलेंगे। अब बात करें वैज्ञानिक सहायक मतलब कि साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो लेवल 7 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, वह भी लगभग 44,900 आपकी सैलरी रहेगी। जो रसोईया आदि है कुक, तो कुक की सैलरी यहाँ पर 19,900 दी गई है, और इसके बाद में आपके अलाउंसेस आदि मिल जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 27,000 आपकी भी सैलरी यहाँ पर जाती है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट की भी यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है वह भी आपका 7 पे स्केल पर ही रहने वाली है। एज हमने देख ली 18 से 35 साल एज आपकी यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ में ये यहाँ पर छूट मिलती है आपको एज क्राइटेरिया में, तो जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है, जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाती है। लगभग सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में पीएसयू आदि में छूट आपको दी ही जाती है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो आवेदन पत्र सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन ही करना है आपको, और ऑनलाइन मोड में ही आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दी गई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसरो और स्टैटिक वेबसाइट दोनों की, तो यहाँ पर आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। डेट यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी जो डेट रहने वाली है 27/6/2026 से 20/7/2026 तक आपकी डेट रहेगी। तो 20/7/2026 मतलब कि 20 जुलाई या इससे पहले पहले आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, आपको कोई भी इशू ना आए, क्योंकि इसरो में काफी कम चांसेस होते हैं डेट को इंक्रीज करने के। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपको आवेदक को ऑनलाइन आवेदन ही अनिवार्य है, मतलब ईमेल आईडी को उपलब्ध कराना होगा, और इसी के बाद में अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कि आप सीबीटी कहते हो, इसमें बैठना होगा। इसके बाद आपका कौशल परीक्षा के लिए हाल टिकट मतलब कि आपका जो स्किल टेस्ट है
उसको हॉल टिकट आपको ईमेल आईडी के माध्यम से ही भेजा जाएगा, अलग से हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। मतलब आपको यहाँ पर एक तो ऑनलाइन दिखाएगा या तो आपको ईमेल आएगा, अलग से आपको हार्ड कॉपी आपके होम टाउन मतलब घर तक नहीं भेजी जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सारी चीजें। सबसे पहले शुल्क देख लेते हैं, जो आपको एप्लीकेशन फीस रहने वाला है वह क्या रहने वाला है समझते चलिएगा। जो टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट है, तकनीशियन सहायक और वैज्ञानिक सहायक के लिए 250 रुपए रहेंगे, और यह गैर वापसी मतलब कि नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में आवेदन के लिए समान रूप से 750, मतलब कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 750 रुपए ही देना होगा, मतलब 750 रुपए का भुगतान करना होगा। प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा मतलब सीबीटी में उपलब्ध होने वाले अभ्यर्थियों को लौटाया जाएगा। तो 250 रुपए तो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे सभी लोग तो आपके 750 रुपए जो है यहाँ पर कटेंगे। 750 में से जो आपके 500 रुपए है वो आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हो तो, और इसके बाद में 250 रुपए तो आपके कटना ही है। तो यह चीजें आप समझते चलिएगा। जो टेक्नीशियन भी मतलब कि आईटीआई स्टूडेंट है, ड्राफ्टमैन भी है और कुक वाले स्टूडेंट है, इनको ओनली फॉर 100 रुपीज फीस रहने वाली है। यह भी नॉन रिफंडेबल रहेगी, मतलब कि गैर वापसी आवेदन शुल्क आपका होगा। इनको भी जब आवेदन करेंगे तो सभी को यहाँ पर 500 रुपए आपकी जो है फीस कटेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर लिखित परीक्षा में बैठते हो तो आपको 400 रुपए रिटर्न हो जाएंगे और 100 रुपए ही आपकी जो फीस है चार्जेस यहाँ पर रहेगा। तो फीस के बारे में आप बहुत भली बात यहाँ पर समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अगर इसको आप फिर भी और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसको आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि तकनीशियन भी, ड्राफ्टमैन भी, टेक्निकल सहायक, वैज्ञानिक सहायक, ग्रंथालय, इन पदों पर जो है यहाँ पर परीक्षा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो परीक्षा पैटर्न समझिएगा। जो टेक्नीशियन सहायक है यहाँ पर असिस्टेंट टेक्नीशियन पर कैटेगरी आप देख सकते हो, इनकी लिखित परीक्षा जो रहने वाली है कैसे रहेगी, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको डिटेल में दी गई है, समझते चलिएगा। 1 घंटे में यहाँ पर आपको 80 एमसीक्यू पूछा जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33 की दी गई है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, मतलब 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा। आपका जो पेपर रहेगा आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। टेक्नीशियन भी मतलब कि आईटीआई वाले स्टूडेंट और ड्राफ्टमैन वाले स्टूडेंट हैं, इनको भी यहाँ पर 1 घंटे में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। 0.33 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यह चीजें आप समझ सकते हो। अब उत्तीर्ण मापदंड क्या रहने वाला है, उत्तीर्ण मापदंड से मतलब आपका क्वालिफाइंग जो मार्क लाना है वह क्या रहना है, तो सभी अनारक्षित अभ्यर्थी जो रहेंगे मतलब कि अनरिजर्व कैंडिडेट जो भी रहेंगे 80 में से कम 32 आपको लाना है। हालांकि यहाँ तक आपका कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ तो आपका इससे ही अच्छा खासा जाता है, लगभग आप 16 प्लस 17 प्लस कट ऑफ मान के चलिएगा। तो 32 अंक कम से कम आपको लाना है। और जो आरक्षित अभ्यर्थी है SC ST OBC WS वाले सॉरी, इनको यहाँ पर 24 मतलब कि 24 अंक कम से कम 80 में से आपको लाना है, तभी आपको यहाँ पर उत्तीर्ण माना जाएगा। हालांकि यह आपका कट ऑफ दायरा नहीं रहेगा, यह चीज देखते चलिएगा। जो आपका स्किल टेस्ट होगा मतलब कि कौशल परीक्षा, इसमें आपको 50 कम से कम अंक लाना है रिजर्व वालों को, और 40 कम से कम अंक लाना है 100 में से रिजर्व वाले कैंडिडेट को। यहाँ पर जो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है 1.5 के अनुपात में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सीट पे यहाँ पर 5 लोगों को एग्जाम के बाद भी सीबीटी जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वैसे यहाँ पर रसोईया के लिए भी अगर हम बात करें तो 1.5 के अनुपात में यहाँ पर बुलाया जाता है। अब परीक्षा पैटर्न जो कुक का रहने वाला है वह क्या रहेगा, तो 1 घंटे में आपको 60 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 1 अंक आपको यहाँ पर इसको मिलेगा आपको, और उसी के साथ में 0.3 की यहाँ पर भी 33 की यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाना है। और इसमें एक चीज आप समझिएगा, जितने भी आईटीआई वाले कैंडिडेट है या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है अदर भी, आपको इसमें मैथ्स रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अधिकतर क्वेश्चन आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड, मतलब अगर आपने आईटीआई जिस ट्रेड से किया है उसी ट्रेड से आपको ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पर आप बारीकी से और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियरिफाई यहाँ पर कर दी है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो इससे अलावा भी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपकी लास्ट डेट 20/7/2026 रहने वाली है। यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।
वहां आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सभी लोग चैनल से जो भी नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम रोज सुबह आपके लिए एक जो आपका रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड वीडियो लेकर आते जाएंगे और इसी के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन आदि भी चलती ही रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।